अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पाक गैज़न कॉलेज ननकाना साहब की तरफ से आपको वेलकम करते हैं। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर की क्लास में उस अजीम कॉलेज की तरफ से जो जद्दोजहद की एक कहानी है, थोड़े से वक्त में जो ननकाना की पूरे मुल्क में पहचान बन चुका है। आइए आगाज़ करते हैं। फोर्थ चैप्टर है सेकंड ईयर की बुक, 4.1 एक्सरसाइज कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, और अब इसका क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए। इसके कोऑर्डिनेट हैं -1 और 4, बी है इसके कोऑर्डिनेट 6 और 2 हैं। ट्राइसेक्टिंग वो पॉइंट्स फाइंड करना है जो ट्राइसेक्ट करते हैं इन दोनों के जॉइन को। ये देखें, इन दोनों को जॉइन करें जरा, ये ए और ये बी ले लें। ए के कोऑर्डिनेट भी लिख लें ताकि आपको सहूलत रहे। अब ट्राइसेक्ट करना, ट्राई मीन्स 3 सेक्शन, 3 एक जैसे हिस्सों में डिवाइड कर दे। फर्ज करें ये पी हो, ये क्यू हो। अब देखें यहां ये क्यू है, ये पी है। अब ये भी 1 अगर हिस्सा हो, ये भी 1, ये भी 1 हो। अब ये 3 एक जैसे इससे बन गए, और ये ट्राइसेक्शन जो है, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के फाइंड करने हैं। मैं देखें, जब कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के फाइंड करने जो रेशोज में डिवाइड करे, तो इधर लिखा हुआ है ये जो इंटरनली, इसका एक एक्सटर्नल फार्मूला भी है। लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में वो डिस्कस भी किया था कि एक्सटर्नल डिवीजन में वो कैसे फार्मूला लिखना है। ये इंटरनल है, तो यहाँ इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हों, रेशो K1 K2 दिया हुआ, तो ये फार्मूला है K1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट प्लस K2 इंटू ये एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई इनका सम K1 प्लस K2, कॉमा ये जो सेपरेट करता है इन दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट को, K1 Y2 प्लस K2 Y1 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। ये फार्मूला यूज होगा यहां। अब यहां देखें, ये इस P के कोऑर्डिनेट सपोज करें फाइंड करने हो आपने, तो एक लम्हे के लिए इसको भूल जाए। तो इधर देखें, ये 1 हिस्सा है, तो इससे यहां से लेकर यहां तक 2 हिस्से होंगे। यहां 2 होगा डिस्टेंस और यहां 1 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट लेट P डिवाइड द जॉइन ऑफ ए बी, या लेट की बजाय एज लिखें तो ज्यादा बेहतर। एज ये जो क्लियर है, नाम बेशक पहले लेट करके लिख लें, लेट P एंड Q बी दी पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग जॉइन ऑफ ए बी। ये पहले आप मेंशन कर लें, लेकिन यहां जब आपने लिखना है तो P अब सपोज हो चुका हुआ है। P डिवाइड करता है जॉइन ऑफ ए बी को इन रेशो 1:2, कि इधर 1 डिस्टेंस है और इस तरफ यहां से लेकर यहां तक ये देखो 1 + 1 2 हो गया। क्यू का आप जिक्र ना करना, बाद में क्यू का तस्करा कर लेंगे यूजिंग रेशो फार्मूला। डियर स्टूडेंट, रेशो फार्मूला ये वाला है, और ये यहां आपने मेंशन जरूर करना है इस जगह, ये मस्ट है। तो इंप्लाइज वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फर्स्ट करो एक्स वाई है, जो भी अननोन है वो लिखेंगे। तो क्या है, इधर देखें ये 1 ये वाला फासला, और इधर यहां से लेकर यहां तक ये 2 हो। 1 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ 6 के, 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 2 इंटू इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट, और 1 + 2 इनको ऐड किया K1 के। इसी तरह ये 1 इंटू इसका y कोऑर्डिनेट प्लस ये 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 + 2। अब ये आगे तो मैनिपुलेशन है, 6 - 2/3, 2 + 8/3, ये 4/3 कॉमा, और ये 10/3 हो गया। ये हमारा ये जो पॉइंट है, ये देखो जिसके कोऑर्डिनेट ये P आ गया।
ये एक आंसर आ गया। अब देखें इधर, अब जब क्यू फाइंड करना हो तो आप जरा तवज्जो करना क्यू के लिए, ये फिर पी को भूल जाए एक लम्हे के लिए, या क्यू फाइंड करना है ये, तो इधर यहां से लेकर यहां तक 1, इधर से लेकर इधर तक यहां तक फिर 2 इसे हो जाएंगे, फिर वो दोबारा एंड क्यू सपोज करें, चलें इसके कोऑर्डिनेट के नाम x1 और y1 रख लें, ये तुम्हारी चॉइस थी, इसके नाम अगर xy रखे हैं इसके नाम x1 y1 रख लो, ये कोई इशू नहीं है नाम कौन सा रखना है। अब देखें यहां वो कोऑर्डिनेट 2 in 2, ये इसका कोऑर्डिनेट, और ये यहां अब डिस्टेंस क्या, ये 2 है यहां से लेकर यहां तक, और ये वाला फासला 1 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ 2 into 6 1 into -1 ओवर 2 + 1। आगे डियर स्टूडेंट यहां कॉमा लगाकर 2 into ये वाला 2 + 1 into 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1। आगे तो हैंडलिंग है, 12 - 1 ओवर 3, 4 + 4 ओवर 3, क्यू 11 ओवर 3, 8 ओवर। These are the required points P and Q, trisecting joint of A and B। आपको क्लियर हो गया है, कोई इशू नहीं इंशाल्लाह ताला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। फाइंड द पॉइंट 3/5 ये है मैथमेटिकली 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट A -5 एंड 8, यहां A हो, फर्ज करो इधर B हो, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 5 एंड 3, B के 3/5 3, अब टोटल पार्ट्स 5 हैं, यहां 5 पोर्शंस हो इक्वल, और एक तरफ आपने 3 ले लेने हैं, सपोज करो कि ये 3 है, ये पॉइंट आपने फाइंड करना है, इधर 3 है। अब बताओ टोटल पार्ट्स 5 हो, इधर 3 आपने ले लिए 3/5, तो इधर क्या रह गया, 2 ना रह गया पार्ट्स। अब देखो मैं कह देता हूं लेट P XY be the point which is 3/5 of the way of joint A and B, okay, as shown in the adjoining figure। आप देखें जरा यूजिंग ये रेशो फार्मूला यहां लिखना है आपने, ये मस्ट है। इसके बाद इसके कोऑर्डिनेट, अब एप्लीकेशन ही है 3 into 5 एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, 3 into ये 2 into -5 डिवाइडेड बाई 3 + 2 कॉमा, फिर इसको इसके साथ 3 into 3 2 into 8 होल डिवाइडेड बाई 3 + 2, यहां हुआ 15 - 10 ओवर 5, 9 + 16 ओवर 5, ये है P के कोऑर्डिनेट। यहां हो गया 5 ओवर 5, ये 25 ओवर 5, ये कैंसिल होकर ये क्या है P के कोऑर्डिनेट, ये 1 आ गया, ये 5, ये है जी कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के जो रिक्वायर्ड था, 3/5 डिस्टेंस पे था A और B को ज्वाइन करने। अब बाज स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि यहां से ये 2 क्यों लिखा है, और डियर स्टूडेंट इस पे गौर तो करो,
ये 5 का मतलब है 5 इक्वल हिस्सों में इस फिगर को काट दो। फर्ज करो ये एक पार्ट हो, ये दूसरा हो, ये तीसरा, ये चौथा हो और ये पांचवा, ये 5 हिस्सों में काटा गया। अब 3/5 3 एक तरफ है, ये है 3, और ये बाकी कितने 5 में से बचेंगे? वो डेफिनेटली 2 बचेंगे। और डिस्टेंस फार्मूले रेशो फार्मूले का यूज है, और तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Question number 15. Find the point P on the join of A and B. ये A है, साथ लिख भी लें उनके कोऑर्डिनेट्स। A के कोऑर्डिनेट हैं 1 और 4, B के हैं 5 and 6। ये A और B को ज्वाइन कर रहा है। आगे क्वेश्चन, दैट इज ट्वाइस, डबल है डिस्टेंस, दुगना है, एज फार फ्रॉम ए एज बी इज फ्रॉम ए एंड लाइज। ये आगे बात अहम। पहला पार्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज। ए से वो डिस्टेंस ट्वाइस है जितना बी का है यहां डिस्टेंस, लेकिन वो है कि जिस तरफ ये बी लाई कर रहा है उसी साइड पे, सेम साइड पे यहां से डिस्टेंस मेजर करना है। जितना बी का है इसी से, इससे ट्वाइस है, मेजर यहां से करना है इसे। अब देखें यहां तक फर्ज करो वो डिस्टेंस हो, रिक्वायर्ड पॉइंट ये होगा, ये यहां से लेकर यहां तक फासला दुगना है ये बी से। अब इस केस में बी मिड पॉइंट है, हेयर बी 50 इज द मिड पॉइंट। पहले वो मेंशन कर लेना, लेट पी एक्स वाई बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट। ओके, is midpoint of ए पी मेंशन करना है यहां। ये बी मिड पॉइंट है उनका, डबल फासला है ना। यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, क्या है मिड पॉइंट फार्मूला? लिख लेते हैं, x1 प्लस x2 ओवर y1 प्लस y2 ओवर 2। चलें यहां देखें तो ये मिड पॉइंट है, तो यहां ये मिड पॉइंट है किसका? इसका, ए और पी का। तो फिर ये हुआ 5 और 6 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 2, 4 प्लस वाई ओवर 2। अब कोई क्वेश्चन है बताएं? ये कंपैरिजन ही है ना, एब्सिसा का एब्सिसा के साथ, आर्डिनेट का आर्डिनेट के साथ, और एक लाइन का क्वेश्चन बन गया। सिर्फ क्वेश्चन को समझना ही असल इशू है। 6 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई ओवर 2। जो चीज डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ क्या होती है डियर स्टूडेंट? मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स। अब देखो ये 10 है, 1 इधर ऐड हो रहा है, माइनस हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 9। इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई डेफिनेटली होगा। 4 प्लस वाई, तो ये वाई किसके इक्वल हुआ? 12 माइनस, ये प्लस है तो इधर आकर, तो वाई की वैल्यू, वाई की क्या आई? 8। और डियर स्टूडेंट देयरफॉर वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट क्या आए? पी जो है वो 9x पहले लिखते हैं, हमेशा याद रखना, एब्सिसा पहले लिखते हैं। ये कोई स्टूडेंट ना भूले कि एब्सिसा पहले लिखा जाता है और ऑर्डिनेट बाद में। अब यहां से नेक्स्ट दूसरा पार्ट जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में आता है, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ए एस बी डज, है ट्वाइस ही, लेकिन जिस तरफ बी है उसके अपोजिट साइड पे है। अब देखें जरा ये क्वेश्चन, ए टू बी है और यहां 1 और 4 है, इधर 5 और 6 है, इनको ज्वाइन करें। अब जितना ये डिस्टेंस है ट्वाइस है, लेकिन बी की डायरेक्शन में नहीं है, उसके अपोजिट साइड पे है ये ट्वाइस। सपोज किया ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट। अब ये ट्वाइस का मतलब है इधर 2 पार्ट है, इधर 1 है। लेट पी
एक्स वाई बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट। देन देखें ये जो है इसके कोऑर्डिनेट पहले लिख ले किस तरह हासिल होंगे इस पॉइंट के। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 1 से इसके साथ 2 × 5 प्लस 1 × x ओवर 2 प्लस 1 कॉमा 2 × 6। ये डिस्टेंस फार्मूले का यूज है, सॉरी रेशो फार्मूले का इस्तेमाल है इस क्वेश्चन में। ये 2 × 6 1 × y 2 + 1। ये कौन सा फार्मूला यूज किया आपने, और ये वाला पॉइंट है इसके इक्वल। एक के कोऑर्डिनेट है 1 और 4, ये पॉइंट। अब देखें यहां 10 + x ओवर 3 कॉमा 12 + y ओवर 3 इज इक्वल टू 1:4। अब डियर स्टूडेंट इजी सा क्वेश्चन है। अब सीसा को अब सीसा से डील करो और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के साथ कंपैरिजन करो। ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 + x इज इक्वल टू 3 प्लस का 10 इधर आकर क्या होगा -3 - 10। क्या आपने ऑब्टेन किया -7 x की वैल्यू। इधर 12 + y इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ 12। इंप्लाइज का निशान लगाया करो जब इक्वल का साइन हो। इधर 12 इधर प्लस क्या है तो इधर आकर 12 - 12 y इज इक्वल टू 0। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आया, px इज इक्वल टू p -7 एंड 0। कैलकुलेशन एहतियात से चेक कर लिया करो कहीं मिसिंग ना हो जाए। अब ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ये है नेक्स्ट आगे 16 वाला। फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं ट्राइएंगल के। ये ए सपोज कर लें, ये बी है और ये सी है। इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूं साथ साथ। फ्रॉम द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट है 5 और 3, बी के हैं -2 एंड 2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 4 and 2. What is the radius of the circle of the triangle? वो पॉइंट फाइंड करना है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, उसका फासला। फर्स्ट करो वो पॉइंट, सपोज करो ये रफ सी फिगर है, यहां से उस पॉइंट का फासला। डियर स्टूडेंट ये रफ फिगर है, ये फासला सपोज करो कि ये इक्वल है। ये पॉइंट फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। इसका फासला ए से, इसका फासला बी से, इसका फासला सी से एक जैसा हो। यानी ये तीनों डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम साबित करने हैं। वो जो पॉइंट है उसका नाम रख लो, लेट PXY बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट। देन देखें यहां से डियर स्टूडेंट, फिर AP फासला या PA और B से P तक फासला और C से P तक फासला, ये सब फासले इक्वल होंगे। अब देखो इनको अलग-अलग तरह हैंडल करते हैं। B से P तक फासला, C से P तक, A से P और B से P तक। ये डिस्टेंस जो है जब ये इक्वल है, ये गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, ये मैंने नहीं लिखे, आपको गिवन है। ये जो फाइंड करना है पॉइंट तीनों वर्ड से एक जैसे फासले पर है। अब देखो यहां कौन सा फार्मूला लगाना है ये पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। ये डिस्टेंस फाइंड करना है ABP और CP, तो कौन सा फार्मूला डियर स्टूडेंट, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला।
आप सोच में पड़ जाते हैं। वो डिस्टेंस फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने लिखा भी था और पिछले लेक्चर में आप दोबारा यहां लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, इधर भी लिखना है आपने। डिस्टेंस फार्मूला लिखना मस्ट है, मैं एक दफा लिख देता हूं डी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, यहां यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब देखें यहां इसकी जगह पे b से p तक फासला, b से ये p, x माइनस 2 स्मार्ट का स्क्वायर प्लस ये x कोऑर्डिनेट है, y माइनस 2 इसका स्क्वायर, ये हुआ b से p इज इक्वल टू c से p तक x माइनस 4 इसका स्क्वायर, आगे y माइनस 2 इसका स्क्वायर, और टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लिए हुए हैं, स्क्वायर ले लो,